अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान अली और मेरे साथ हैं साजिद नसीम भट्ट साहब। दोस्तों, आजकल हम अपने मुआशरे में देखते हैं कि जब भी किसी नए जोड़े की शादी होती है तो बहुत से लोग जो होते हैं, जो उसके किन के करीबी होते हैं, वो उनसे ये सवाल करने शुरू कर देते हैं कि हाँ भाई, खुशखबरी कब सुना रहे हो, मिठाई कब खिला रहे हो। उधर लड़के के जो करीबी दोस्त होते हैं वो उससे ऐसे सवाल करते हैं, और जो लड़की की सहेलियाँ होती हैं वो लड़की से ऐसे सवाल करते हैं। तो दोस्तों, ये मतलब बचपन से मैं तो ऐसी चीज़ें सुनता चला आ रहा हूँ, और हो सकता है पता नहीं कब से ये वाली चीज़ें चल रही हैं। अच्छा बट साहब, जैसे जैसे माशरे के अंदर जिद्दत आती जा रही है, जी। बिगाड़ भी बहुत ज़्यादा होते जा हाँ। रहे हैं। कि आपने देखा होगा कि जो लोग होते हैं जिनकी शादी होती है, उनके यहाँ औलाद नहीं हो पाती। हाँ। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पाँचवें साल, और बाद लोगों की नहीं होती। हाँ। अच्छा, तो उनसे भी ऐसे ही सवाल किए जाते हैं हम्म। 4 साल बाद, 5 साल बाद। अच्छा बट साहब, मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि यार जो जिनसे ऐसे सवाल किए जाते हैं वो तो ऑलरेडी इतनी टेंशन में है, मतलब इतनी सोच में है कि उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही, वो प्रॉब्लम में है। ऊपर से हम लोग उनसे ऐसे ऐसे सवाल करते हैं जिससे उनकी परेशानी और बढ़ती है। और बहुत से जो जोड़े होते हैं जिनकी शादी हुई होती है, औलाद नहीं होती, तो वो पहले डिप्रेशन में होते हैं। तो लोगों की बातें सुन के वो और डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। बढ़ता कुछ लोग ज़हनी तौर पे मफलूज भी हो जाते हैं, क्योंकि औलाद अल्लाह ताला की कैसी नेमत है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसके घर औलाद हो, बेशक। और जब औलाद नहीं होती तो फिर बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे मुआशरे के अंदर ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जो आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं, सादर नसीम भट्ट साहब ने भी देखे हैं। कि अमूमन ये होता है कि जब औलाद नहीं हो रही होती, बहुत सी एफर्ट्स कर लेते हैं और उसके बावजूद भी औलाद नहीं हो रही होती, तो एक जो लास्ट एक हल निकलता है वो ये होता है कि किसी के बच्चे को अडॉप्ट कर लिया जाता है, किसी के बच्चे को गोद ले लिया जाता है। ये वाला सिलसिला भी दोस्तों शुरू से चल रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या अडॉप्टेशन जो है वो अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। अडॉप्टेशन, किसी के बच्चे को अडॉप्ट करने का नुकसान है या फ़ायदा है। अमूमन जो हम देखते हैं बट साहब, जी। कि जब हम किसी के बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं, हाँ जी। पहली बात यह है कि वो बच्चा तो किसी का है, हाँ। वो आपका तो है नहीं। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो मियाँ बीवी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं ना, वो उससे अपने, अगर उनका सगा बच्चा होता उससे भी ज्यादा प्यार करते हैं। बेशक। क्योंकि उनको बच्चे की महरूमी होती है ना। तो जब उनके घर एक खिलौना आ जाता है, एक बच्चा आ जाता है, तो उनकी महरूमी दूर होती है। तो उनकी ख्वाहिश होती है कि यार इसको बिल्कुल कोई आंच तक ना आए, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। हो सकता है अपने सगे बच्चों की इतनी ना करते हो, लेकिन जो अडॉप्ट किया हुआ बच्चा होता है उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं वो। दोस्तों, आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि बच्चों को अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जिनके यहाँ औलाद नहीं हो रही। बाकी एक किस्सा है, एक ऐसा वाक़या है जो भट्ट साहब की फैमिली का है, जिसकी बेस पे हमने ये वीडियो बनाई है, आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आप लोगों की भी राय आए और एक मोटिवेशन मिले कि हमें करना क्या चाहिए। पहले भट्ट साहब से एक रियल वाक़या है वो सुनते हैं, उसके बाद अगली बात करते हैं। जी भट्ट साहब। सबसे पहले आपने ये कहा, सब तो पहले तुसी यह किया भी कि किसी का बच्चा अडॉप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं कहना कि लाजमी करना चाहिए। बच्चा किसी का पालना चाहिए। अडॉप्ट इस मारे भी करीदा है कि लोगों ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ बंद हो जान। अच्छा, सब तो बड़ी गल है कि लोगों की जुबानें बंद करने के लिए कि भी हर रोज कहेगा जी ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ कि नहीं, कहगा हाँ मेरा है बेटा है। इस तरह लोगों ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 2 ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ ਕਲਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। दोस्तों, ये जो वाक़या भट्ट साहब सुनाने लगे हैं, ये इनकी फैमिली का सच्चा वाक़या है। जी भट्ट साहब। वाक़या इस तरह के साढ़े एक रिश्तेदार ने एक बच्चा अडॉप्ट कर लेता पैदा होंदे ही, यानी कि उनकी मतलब औलाद नहीं हुई थी। औलाद नहीं हुई थी। कितने साल हो गए थे? वो 8-9 साल हो गए थे, औलाद नहीं हुई थी। तो वो उनको भी ऐसे ताने सुनने पड़ते होंगे। ताने सुनते पड़ते थे, बड़े इलाज भी कराए पर नहीं होया। कुदरती गल ही नहीं होया। उस बाद उन्होंने बच्चा अडॉप्ट कर लिया। बच्चे ने बड़े प्यार नाल पढ़ाया लिखाया, हर चीज़ दुनिया जहां दी थी। लेकिन जो वड्डा होया ना तो लोगों ने इन्होंने काना च पा छड़िया, वो तेरे माँ बाप नहीं है, तेरे माँ बाप फलानी जगह ते ने, फलानी जगह ते। इस तरह करते 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 ना एक फंक्शन च गए तो उन्होंने कहा ये मेरा बेटा है, मेरा
कहना ये झूठ बोलती है, मेरा बेटा नहीं है। जब वो खाना खा रही थी, खाना उत्ते अंदर रह गया। वो जो फंक्शन में गए, हाँ जी, वो माँ और बेटा गए, हाँ जी, वो सालगिरह थी ना किसी तो बच्चे की। माँ ने कहा मतलब वहां मेहमानों से कि मेरा बेटा है, ये तारुफ कराते हैं ना, ये मेरा बेटा है। बेटा है, उस सबने हाँ। कहा थी, तो सालगिरह पे गए। उस बेटे ने कहा नहीं ये मेरी माँ नहीं है। हाँ, कहते ये झूठ बोल रही है, ये मेरी माँ नहीं है। तो वो केक अंदर ऐ दबा रही थी ना, ਤੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ। तो ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੇਕ ਖਾਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਰੋਂਦੇ ਉਹ ਘਰ ਆਏ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਰੋਣੇ ਪਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ मतलब है कि अपनी मां में ऐसा क्या? कहते तू झूठ बोलना, तू मेरा प्यो नहीं है, मेरी मां नहीं। अच्छा, उस बच्चे ने बाप को भी कह दिया, बाप ने कहा कि आप मेरे बाप नहीं हो, आप मेरी मां नहीं, आप झूठ बोलते हैं। जी, तू मेरा प्यो नहीं है। एक्चुअली उस बच्चे की ब्रेन वॉशिंग ऐसे कर दी गई थी। जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं अमूमन बाज़ सब जेलस भी हो रहे होते हैं खुशियों से ना। जी जी, तो बच्चे की ब्रेन वॉशिंग कर देते हैं ताकि इनका घर टूटे। ऐसे भी हमारी सोसाइटी में लोग पाए जाते हैं। बिल्कुल जी। वो ते कार च कोहराम मच गया, नाल हमसाए यार। वो गल की ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਣਾ ਚਿਪਟਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਨਾ ਕਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਹੈ और लगना ही लगना। 100% जो लोग लेते हैं ना अडॉप्ट करते हैं, तो वो लोग अखीर से पता लग ही जाता वे कि नहीं। तो फिर भट्ट साहब आप क्या इस चीज को डिस्करेज करेंगे कि अडॉप्ट नहीं करना चाहिए? अडॉप्ट करिए। नहीं भट्ट साहब, ये कैसे मुमकिन है कि आप उसको एक्सेप्ट ही ना करें? आप ज़हनी तौर पर तैयार हो कि यार ये तो इसने चली जाना है, ये इसको पता चली जाना है, तो भट्ट साहब फिर इससे मोहब्बत तो नहीं हो सकती बच्चे के साथ? ये नेचुरलिटी है कि ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਪੋਸਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਸਾਇਸ਼ भी देती है, लेकिन वो क्योंकि खून नहीं ना रहा। अच्छा भट्ट साहब, मुझे एक चीज़ बताइए जी। अब दोस्तों, मेरा ये सवाल आपसे भी है कि अगर उस बच्चे को पता चल जाता है और वो अपने माँ बाप को बता देता है जी कि आप मेरे माँ बाप नहीं है। अच्छा भट्ट साहब, इससे तो घर टूट गया ना पहली बात। वो जो मोहब्बत है वो सब खत्म हो गई जी। अच्छा भट्ट साहब, इसमें नुकसान किसका हुआ? माँ बाप का जिन्होंने अडॉप्ट किया था या बच्चे का? दोनों का है ना। एक तो ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ दूसरी तरफ जाएगा, वो भी ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ नहीं करेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट ਉੱਥੇ नहीं होगा। नहीं, वो पहली बात है। अगर वो वहां जाएगा भी ना भट्ट साहब, वो बच्चे के ज़हन में एक चीज पहले से आ गई कि मेरे माँ बाप इन्होंने तो मेरे साथ प्यार ही नहीं किया, इन्होंने तो मुझे किसी और के हवाले कर दिया। हाँ, मैंने तो जिंदगी किसी और जगह गुजारी है। पहली बात है, वो अपने माँ बाप को तो वो लाइक ही नहीं करेगा। अच्छा भट्ट साहब, मुझे लग रहा है कि जो बच्चे हैं वो ऐसे जो बच्चे होंगे वो रिएक्शन में आ जाते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि सब झूठ है, उसका कोई नहीं है, वो अकेले हैं। अच्छा भट्ट साहब, मैंने भी अपनी सोसाइटी में ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स देखी हैं, ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं कि जो फिर रिएक्शनरी हो जाते हैं। बिल्कुल। वो आपके साथ रह तो रहे होते हैं, उनका जिस्म आपके साथ रह रहा होता है, वो दिली तौर पे आपके साथ नहीं रह रहे होते। बिल्कुल। दिल के अंदर उनके वही गिल्ट चल रहा होता है कि ये माँ बाप मेरे असल नहीं है, और जो मेरे माँ बाप असल थे उन्होंने मुझे इनके हवाले कर दिया। ऐसे ही ना भट्ट साहब? बिल्कुल ऐसे। तो भट्ट साहब, क्या करना चाहिए फिर? अडॉप्ट करना चाहिए कि नहीं? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अडॉप्ट तुसी करो, लाजमी करो, लेकिन अपने आप में तैयार रखो। भट्ट साहब, ये हो नहीं सकता किसी वक्त भी हादसा। भट्ट साहब, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। फिर मोहब्बत तो ना भी ना। नहीं, मोहब्बत नहीं, लेकिन एक ना पर्दा डालने के लिए, एक लोगों की जुबान बंद करने के लिए। लोग तो देखिए, लोग तो कर देते हैं बात। लोग तो कर देते हैं या ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲकुल ठीक है, मैं समझना इस गल ਨੂੰ, लेकिन एक मजबूरी ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ करना ही पैंदा वे। और देखो ना, अगर नहीं करेंगे तो सारी उम्र एक ना डिप्रेशन में रहते हैं। दोस्तों, मेरे पास तो इस हवाले से कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक इतना सेंसिटिव है। इस हवाले से मैं अपनी राय क्या दूं? भट्ट साहब ने तो अपनी राय दे दी कि जो पेरेंट्स बच्चे को अडॉप्ट करते हैं उन्हें ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि किसी वक्त इस बच्चे को पता चल जाएगा और ये हमें छोड़कर चला जाएगा। तो मतलब मैंने भट्ट साहब से ये कहा कि ये मुमकिन नहीं है कि कोई भी माँ बाप ज़हनी तौर पर तैयार हो के उस बच्चे से प्यार करें, उसकी तरबियत करें, ये मुमकिन नहीं होता। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस हवाले से? आपकी जो भी राय है कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा, ताकि और लोगों तक भी ये बात पहुँचे। तो जहाँ भी ऐसे मसाइल हो रहे हैं,
वहाँ पे कुछ बेहतरी आए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। और मेरे यार दोस्त हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, कोरिया, चाइना, अमेरिका, कनाडा, यूएसए जहाँ से भी देख रहे हैं, जितों भी देख रहे पे हैं, वो अपना मुल्क का नाम लिखन, कमेंट्स करन, लाइक करन, पसंद करन, शेयर करन। अब मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नए मौजू के साथ।